आर यू इन क्लास 10th एंड 12th राइट नाउ एंड यू आर स्कैर्ड क्योंकि अगले महीने तुम्हारे बोर्ड्स हैं? एंड हियर मी आउट, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो कभी कभी तुम्हारी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है, क्योंकि स्ट्रेस भी दो तरीके का होता है, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस मतलब जो तुम्हारी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, जो तुम्हें लेना चाहिए। अगर तुम स्ट्रेस ही नहीं लोगे तो तुम पढ़ाई भी नहीं करोगे। तो स्ट्रेस इज़ नॉट दैट बैड जितना उसे बनाया जाता है। डिस्ट्रेस इज़ बैड, तुम्हें ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उससे तुम्हारी परफॉर्मेंस ख़राब भी होती है। सो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, देन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब इस टाइम तक ना बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो वो जो कहते हैं कि यार हमने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि तुमने एग्ज़ाम्स दिए हैं, और वो भी एक दो एग्ज़ाम्स नहीं दिए, तुमने 2 यूटीज़ दिए हैं, 2 प्री बोर्ड्स दिए हैं, एक मिड टर्म एग्ज़ाम दिया है, एंड स्टिल यू आर सेइंग तुमने कुछ नहीं पढ़ा। आई नो ऐसा फील होता है कि हमें कुछ नहीं आता, बट जेन्युइनली स्पीकिंग ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसे सच में कुछ नहीं आता। मतलब थोड़ा बहुत एटलीस्ट 10%, 20%, 30% कुछ तो आता ही होगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे 10th और 12th दोनों में ही 90% से ऊपर आए थे। मैं बता ही देती हूँ, 12th में मेरे को 91% आए थे एंड 10th में 95%। और मेरे को खुद पेपर से पहले ऐसा लगता था कि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता। सच बोल रही हूँ। और मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम पूरा 1 महीना शिद्दत के साथ पढ़ोगे, देन यू कैन ईजीली स्कोर अप टू 90%। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी लेकर आ सकते हो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल इन ग्रेड 10th एंड 12th। क्योंकि CBSE लव्स रिपीटिंग क्वेश्चंस। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हारी टीचर्स ने भी ये बात बोली होगी, सीनियर्स ने भी, और मैं भी यही बात बोल रही हूँ। अब इतने सारे लोग ये बात बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ यू आर निगलेक्टिंग, इट मीन्स तुम गलत हो भाई। अगर तुमने कोई बुक नहीं ख़रीदी है रिगार्डिंग सैम्पल पेपर्स या फिर PYQs, इट्स कम्प्लीटली ओके। इंटरनेट पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो वो लगाओ। अगर तुमने कोई टॉपिक्स नहीं भी पढ़े तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग वो पूरे टॉपिक्स, आई वुड से कि उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस लर्न करो, ठीक है। एंड सेकेंडली आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग वन थिंग इट योर नोटिस। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अब के बार का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला है। द रियलिटी इज़ कि वो क्वेश्चंस कुछ अलग से नहीं होते, वो भी तुम्हारी बुक से ही होते हैं। बस उसमें तुम्हें इंग्लिश के माया जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है, और कुछ लोग फंस भी जाते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो, जब तक समझ ना आए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। इधर उधर की बातें नहीं लिख के आनी होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिस के साथ होगा। सो द कंक्लूजन इज़ कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं सबसे पहले। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को बार बार रीड करना है, समझना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। सो डोंट थिंक कि PYQs तुम्हारे काम नहीं आ सकते, क्योंकि CBSE ना ऐसे क्वेश्चंस भी रिपीट करता है, बट तुम्हें क्वेश्चंस पे फोकस ना करके यू हैव टू फोकस ऑन द थीम्स, कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर वही टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाओ ना। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी वो क्वेश्चन आ गया तो क्या प्रॉब्लम है फिर। अब ये जो तीसरी चीज़ है जो मैं बोलने वाली हूँ, वो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, बट स्टिल मैं तो बोलूँगी। ये जो तुम यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हो, आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉप यूजिंग यूट्यूब, बट बी अ लिटिल माइंडफुल कि कहीं तुम पढ़ाई की जगह टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। अगर तुम पढ़ाई की जगह टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन यू नीड टू स्टॉप दिस राइट नाउ। बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं पर्सनली खुद ऐसी थी कि मैं पढ़ाई के लिए यूट्यूब खोलती थी, बट फिर मैं कोई भी रैंडम वीडियोज़ देखने लग जाती थी। एक्चुअली एग्ज़ाम टाइम में सब अच्छा लगता है यार, कोई भी वीडियो सामने आ जाए सब बढ़िया लगता है, कोई भी मूवी आ जाए सब अच्छी लगती है। सो जब तुम्हें पता है कि तुम कैसे हो तो मत यूज़ करो ना। मैंने खुद बुक से बैठ के पढ़ाई की है। कोई गुनाह नहीं हो जाएगा अगर तुम 1 महीने के लिए चुपचाप बुक से पढ़ाई कर लोगे। अगर यूट्यूब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन कर रहा है तो छोड़ दो यार। बाकी हाँ, अगर उससे तुम्हें कुछ हेल्प मिल रही है, देन ऑब्वियसली यू शुड बी यूजिंग इट। एंड काफ़ी अच्छे चैनल्स भी हैं, तो चैनल का भी मैं बोलूँगी कि भाई थोड़ा तो, सारे चैनल्स अच्छे नहीं होते, कहने का ये मतलब है। तो मेक श्योर कि तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो उधर भी जाके, बिकॉज़ कुछ लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए, बच्चों को एंगेज रखने के लिए टाइम पास करते हैं। तुम्हारा मोटिव वहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं, पढ़ाई होना चाहिए, कि तुम्हें चीज़ें समझ आए एक्चुअली में, क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम है। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग योर टाइम जुडिशली। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। तुम्हें आंसर आता है या नहीं आता है से ज़्यादा ज़रूरी है तुम उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे पेपर में लिख के आ रहे हो। अगर इन शॉर्ट में तुम्हें बताऊँ तो तुम्हारे आंसर में एक इंट्रो और कंक्लूजन होना चाहिए।
एंड डिटेल वीडियो मैं ट्राई करूँगी मैं इस पे बनाऊँ। एंड येस, तुम अपने टीचर्स से जाके इस पे बात कर सकते हो, सीनियर्स से बात करो, उनसे गाइडेंस लो, दैट रियली हेल्प्स। ये जो ऑनलाइन आंसर कॉपी होती है टॉपर की, ये मेरे को इतनी रिलायबल नहीं लगती, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो टॉपर के आंसर की है, क्योंकि उसके आंसर्स आई पर्सनली डोंट लाइक। एंड मेरी एक टीचर ने भी बताया था कि वो एक्चुअल में टॉपर के आंसर की होती भी नहीं है। बट येस, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वेरी सीरियसली कि ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है, इस पर तुम्हें काम करना चाहिए। क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, वो ना हमेशा मेरे से ज़्यादा स्कोर करती थी, बट उसके बोर्ड्स में मेरे से भी कम आए। एंड जब हम लोग ऐसे मैम से मिलने गए थे, तो उन्होंने बताया कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन, और बोर्ड्स में ना टीचर तुम्हारे पेपर से इम्प्रेस होता है या नहीं होता, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अगली चीज़ है कि जो ये पेपर के बीच में प्रेपरेटरी ऑफ होते हैं ना, इनको अच्छे से यूज़ करो। ये जो 1 महीना बचा हुआ इसको अच्छे से यूज़ करो। मेरे आराम से 12th में 95 तक आ सकते थे, बट क्योंकि मेरे को लगा कि भाई मेरे बोर्ड्स में इतने अच्छे आ रहे हैं, तो मैं अगर नहीं भी पढ़ूँगी, थोड़ा कम पढ़ूँगी तो चल जाएगा। बट उससे मेरा स्कोर इतना कम हो गया, स्पेशली इको के पेपर में। हमारे में ना 13 डेज़ का गैप था, क्योंकि होली वगैरह भी थी बीच में। और मैंने सच बताऊँ सिर्फ एक दिन पहले बैठ के पढ़ाई किया, बिकॉज आई वाज लाइक भाई मेरे को सब आता है, मैंने प्री बोर्ड्स दिए दो, मेरे को इतने अच्छे नंबर मिले हैं उसमें। एंड वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, एंड आई रियली डोंट वांट यू गाइज टू मेक द सेम मिस्टेक। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जो हम सब लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, हम लोग ना शुभ मुहूर्त का वेट करते हैं कि अच्छा अभी कितना टाइम हो रहा है, अच्छा अभी 1 बजने में ना 20 मिनट है, पर मैं 20 मिनट पहले नहीं पढ़ना शुरू करूँगी, मैं एग्जैक्ट 1 बजे ही पढ़ना शुरू करूँगी। अच्छा अभी 4 बजने में 10 मिनट है, तो मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। और तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब 1 बजे से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, कब 4 बजे से ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो डोंट वेट फॉर एनी शुभ मुहूर्त, अभी के अभी पढ़ाई करना शुरू करो। एंड येस, लास्टली स्पीकिंग एज एन एल्डर सिस्टर, इट्स ऑल डूएबल, सब हो जाएगा। मैंने किया है, बाकी लोगों ने किया है, तुम भी कर लोगे। और अगर 2-4% नीचे भी आ गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मेक श्योर कि तुम अपनी हेल्थ का, खुद का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, यू आर नॉट स्किपिंग योर मील्स। एंड प्लीज़, अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो, रीच आउट टू पीपल, रीच आउट टू योर टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जिनके साथ भी तुम कंफर्टेबल हो। ट्रस्ट मी, तुम कर लोगे।